हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे यूनिट 1 वोकेबलरी में जो हमारा 14th नंबर का चैप्टर है वर्ड्स डिनोटिंग साउंड। तो जिसके आज हम लेक्चर विद सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको अपना नवनीत का इंग्लिश सब्जेक्ट का बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है और जिसमें आपको जो हमारा लेसन नंबर 14 है वर्ड्स डिनोटिंग साउंड, और वो है पेज नंबर 46 एंड 47 के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन एंड सैंपल क्वेश्चंस है तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पेज नंबर 46 के ऊपर हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वर्ड्स डिनोटिंग साउंड। तो स्टूडेंट, इसमें सब कुछ है। वर्ड्स डिनोटिंग साउंड मतलब क्या कि जैसे कुछ जो बर्ड्स होते हैं या फिर जो कुछ एनिमल्स होते हैं तो ये जब भी आवाज निकालते हैं, ओके, तो इससे हम एक स्पेसिफिक वर्ड देते हैं, इससे एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स डिनोटिंग साउंड। तो नॉट ओनली ये एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए होगा, जैसे कि ये वेरियस थिंग्स के लिए भी होता है। जैसे कि टेलीफोन बजता है तो जब भी टेलीफोन की रिंग बजती है तो हम क्या कहते हैं, बज ऑफ टेलीफोन। ओके, जो टेलीफोन की रिंग होती है उसे कहते हैं बज ऑफ टेलीफोन। ओके, सपोज डोर बेल बजती है तो क्या कहते हैं, डिंग डोंग। ओके, तो ये जो वर्ड्स है ये उसके लिए डेडिकेटेड हो चुके हैं, तो इसे फिर वर्ड्स डिनोटिंग साउंड बोलते हैं कि वो उसके लिए ही डिनोट किए गए हैं। ओके, क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्राइज ऑफ बर्ड, तो ये हमें वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है कि क्राइज ऑफ बर्ड्स मतलब बर्ड रोते हैं तो इनका आवाज आता है, ऐसे नहीं है। तो बर्ड जब भी आवाज करते हैं, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं कि कावळा काव काव करतो, बरोबर है। फिर हम बोलते हैं कि कुत्रा भू भू भुंगतो भुंगतो, हा मराठीतला जो वर्ड आहे तो इंग्लिश मध्ये डॉग्स आर बार्क। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, वो उसका चिल्लाना, उसका आवाज करना। ओके, सो ऑल्सो डिफरेंट वर्ड्स आर यूज टू इंडिकेट वेरियस साउंड्स दैट डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस। ओके, जैसे कि डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट होते हैं डिफरेंट साउंड के लिए, वेरियस साउंड के लिए, जो डिफरेंट थिंग्स के लिए भी अलग अलग साउंड होते हैं, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 46 के ऊपर हमें क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं एब्स, एब्स के आवाज कैसे होते हैं, गिबर, एसेस ब्रे, बियर्स ग्रोल, बीज हम। सेकेंड रो में हम देख सकते हैं एलिफेंट ट्रम्पेट। ओके, पैरट, थर्ड रो में आप देख सकते हैं पैरट्स चैटर, टॉक, पैरट कभी कभी टॉक भी करते हैं, ऐसे भी पैरट होते हैं जो टॉक करते हैं। तो ये जो लिस्ट हमें यहाँ पे दी गई है ये सब हम इसे क्या कहते हैं, क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब जो एनिमल्स एंड बर्ड्स जिस तरह आवाज करते हैं, जिस तरह वो चिल्लाते हैं या आवाज करते हैं, तो इन्हें हम क्राइज ऑफ बर्ड्स या एनिमल्स कहते हैं। ओके, सो जैसे हमने एनिमल्स एंड बर्ड्स को देखा वैसे ही सेम वेरियस थिंग्स के लिए भी इस तरह के आवाज होते हैं, जैसे कि आर्म्स। ओके, आर्म्स मतलब यहाँ पे हाथ नहीं है, यहाँ पे वेपन्स है, सो वो है क्लैंग, बेबीज, लिस्प, बेल्स, रिंग, बगल्स, ब्लो, चेन्स, क्लैंक। सेकेंड रो में आप देख सकते हैं डोर्स, क्रिक, ओके, ड्रम्स, बीट, फुटस्टेप्स, साउंड, गन्स, रोर। थर्ड रो में आप देख सकते हैं सिल्क, रसल्स, स्टील, चिंग्स, टीथ, चैटर। तो इस तरह के साउंड होते हैं। सेम इसी तरह आप पेज नंबर 47 के ऊपर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिया है कि द वर्ड्स इन बोल्ड टाइप गिवन बिलो डिनोट साउंड्स ऑफ द थिंग्स इन इटैलिक्स। तो यहाँ पे द बज ऑफ टेलीफोन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेलीफोन का आवाज कैसे होता है, तो
बज होता है। द बूमिंग ऑफ अ गन, गन का आवाज बूमिंग होता है। द बीट ऑफ अ ड्रम, जैसे कि ड्रम के बीट होते हैं। ओके, आगे भी आप देख सकते हैं द क्रैक ऑफ अ व्हिप, द क्लैटर ऑफ हूप्स। तो इस तरह के हमें ये सब जो साउंड्स है ये उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए या उस थिंग के लिए वो डिनोट किए गए हैं। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, तो ये क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स है, ये वेरियस थिंग्स के जो साउंड्स है, ये यहाँ पे भी जो वर्ड्स के साउंड है, तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे और कौन से बीट के लिए कौन सा साउंड है तो ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंपल क्वेश्चंस हमें दिए हैं। चूज द करेक्ट साउंड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड द फर्स्ट वन इज वी हर्ड द डैश ऑफ चेन्स कमिंग फ्रॉम द हॉल ऑफ द ओल्ड कैसल। ओके, सो ओल्ड कैसल हॉल से हमें किस तरह के आवाज आते हैं, तो वो होते हैं क्लैंक। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अ गन बूम्स अ राइफल गिव्स अ लाउड डैश। ओके, सो इसका सही जवाब क्या है, अ गन बूम्स। तो राइफल का आवाज कैसे होता है स्टूडेंट, तो वो होता है रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 रिपोर्ट। ओके, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो हमें थर्ड नंबर के साउंड्स दिए हैं, जिसमें 16 नंबर में आप देख सकते हैं कि द रिपोर्ट ऑफ अ राइफल। ओके, ये वर्ड उस राइफल के लिए डिनोट किया गया हुआ है। ओके, ये 2 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हैं और क्वेश्चंस, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पिक आउट द साउंड दैट फिट्स इन द सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक। एज द बीटिंग ऑफ द ड्रम स्टॉप्ड द डोर डैश शट। ओके, डोर शट करने के लिए भी आवाज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्लैम्ड। ओके, ऑप्शन नंबर 1 स्लैम डिनोट्स द बैंगिंग ऑफ द डोर। ओके, तो बाकी के जो है वो इररिलेवेंट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। राधा वॉज डिस्टर्ब्ड विद द डैश ऑफ द बेल। ओके, राधा किस बेल से, मतलब कौन से प्रकार के आवाज के बेल से वो डिस्टर्ब हो रही थी, तो बेल कैसे रिंग करती है, डिंग डोंग। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। व्हेन आई कुड नॉट हियर द डैश डैश आई रियलाइज्ड दैट द वॉशिंग मशीन हैड स्टॉप्ड। तो वॉशिंग मशीन हैड स्टॉप्ड मतलब वॉशिंग मशीन की आवाज यहाँ पे कैसी आती है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 वुश वुश। ओके, वुश वुश इस तरह की आवाज वॉशिंग मशीन से आती है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द कोबरा ग्लाइडेड विथ अ डैश। कोबरा है अभी मतलब सांप है, सांप की कोई किसी प्रकार सांप आवाज नहीं करता है, तो इसका मतलब सांप क्या करता है, हिस करता है। ओके, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर सीइंग द बेगर द डॉग स्टार्टेड बार्किंग डैश डैश। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डॉग जब भी आवाज करता है तो उस आवाज को बार्क कहते हैं। ओके, सो लेकिन जो आवाज होती है वो किस तरह की होती है स्टूडेंट, तो वो होती है बो वो। ओके, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो स्टूडेंट आपको इस चैप्टर में ये ही ध्यान में रखना है कि जो एनिमल्स एंड बर्ड्स जो साउंड निकालते हैं, जो आवाज करते हैं, तो उस आवाज को एक स्पेसिफिक नाम होता है, तो वो सभी नाम हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। सेम इसी तरह हमें वेरियस थिंग्स के लिए भी आवाज होते हैं, इनके लिए भी डोनेट नाम जो है वो वेरियस नाम्स यहाँ पे डिनोट किए गए हैं। जिस तरह वेरियस थिंग्स के लिए है, तो यहाँ पे और कई सारे आवाज होते हैं, जैसे कि क्लाउड के लिए थंडर होता है, तो इस तरह के जो ये वर्ड है ये उसे डिनोट किए गए हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वो सॉल्व करने हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है कि पेज नंबर 47 एंड 48 के ऊपर जो हमें क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। मैं जल्दी इनका सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पे अपलोड
करूँगी, तो आप आपके आंसर जो है वो मेरे आंसर से मैच करेंगे। तो स्टूडेंट, और आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो रहा है या फिर आपको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ओके, सो स्टूडेंट, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।